हिम्मत की कि पूरी कथा के बारे में, तो जो मेटेरियल था उसमें उन्होंने एक भोपा के पास रात भर बैठे और पूरी भोपा की जो स्टोरी है वो इंग्लिश, हिंदी और राजस्थानी में तीनों भाषाओं में उन्होंने प्रकाशित किया। ये तो हुई बात कि जो वो किताब है वो ये है कि वो भोपा की स्टोरी है, जो भोपा बता रहा है उसी स्टोरी को उस किताब में छापा गया है। तो कोई भी इतिहास जो होता है वो इतिहास तथ्यों पे आधारित होता है, लेकिन ये परिप्रेक्ष्य पर आधारित है कि एक आदमी के ये विचार हैं तो उसी आधार पे वो स्टोरी लिखी है। बाद में मैंने भी मनन किया एंड पूरी कहानी का पढ़ा, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है जो हमने कभी हाईलाइट नहीं किया, कोई भी एक कहानी में एक नायक होता है। एक कहानी में क्या होता है? नायक, हीरो होता है, और हीरो के पीछे पूरी स्टोरी चलती है। तो हरमल राय का एक हीरो था। हरमल राय का क्या था? एक नायक। नायक क्यों था? क्योंकि जब ऊंटों के बारे में प्रश्न आया, भाई ऊंट कौन लेके आ सकता है, तो बहुत सारे लोगों में से एक आदमी का सिलेक्शन क्यों किया गया? क्योंकि सबसे काबिल था, और नायक में काबिलियत होती है। दूसरा प्रश्न है, एंड ये हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि जब एक नायक युद्ध जीतने जाता है, किसी उद्देश्य के लिए जाता है, तो बहुत सारी सेना लेके जाता है। क्या लेके जाता है? हरमल राय का के पिछली कितने सेना थी? कितनी सेना थी? कितनी सेना थी? सब तो रहबारी है, सब जानते हैं ना स्टोरी। कितनी सेना थी? अकेला, वन मैन आर्मी, अकेला ही नायक, अकेला ही सैनिक, पूरे मिशन को जो अकेला अचीव करे, और जो मिशन उसको दिया था कितनी सारी बाधाएं आई। आप सब लोग जानते हैं कि कैसे उन्होंने, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट, मैं हमारे समाज के बारे में मैं बोलता हूं, उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? हथियार क्या था? क्या था हथियार? क्या था हथियार? बुद्धि। हथियार क्या था? बुद्धि। लकड़ी से तो कोई हथियार नहीं है, वो तो एक आदमी को बिल्कुल लकड़ी खींची, उसका तो हथियार चला गया। लेकिन सबसे बड़ा हथियार क्या था? बुद्धि, इंटेलिजेंस। कि भाई इतने सारे आदमी हैं, इतने सारे ऊंट हैं, इसमें से कुछ ऊंट मैं कैसे लेके जाऊं? अकेला आदमी, वन मैन आर्मी, बुद्धि का प्रयोग। इसलिए हम बहुत बार बोलते हैं ना कि जो एक रबारी में इंटेलिजेंस ही होती है, लेकिन उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला होता। एक बार अहमदाबाद में एक प्रोफेसर ने रिसर्च किया कि भाई रबारी कैसे 500 भेड़ लेके जाता है और वो सबके नाम याद रखता है और सब उसके साथ आ जाती है। ये रिसर्च किया उसने, मैं भी था मतलब वहां पे। तो उस रिसर्च का कंक्लूजन आज तक उसको मिला नहीं है। उसने जो फाइंडिंग्स किया अभी तक उसको आंसर मिला नहीं है अभी तक। अहमदाबाद के आईएम का प्रोफेसर का मतलब बहुत ही बड़े, क्योंकि उसमें बुद्धि है। और बुद्धि से ही हरमल रायकर ने प्लान बनाया कि मुझे कैसे ये सक्सेस लेके जाना है।
उस बुद्धि का प्रयोग करके ही वो इतनी सारी ऊँटें इतने कठिन प्रदेश से, कठिन परिस्थितियों में, कम समय में सिंध से ऊँटों को लेके आना, कम समय में, और अपने देश में प्रवेश करना, ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। ये एक हीरो की कहानी है। किसकी कहानी है? एक हीरो की, एक नायक की कहानी है। अभी मैं बहुत सारी जगह पे यात्रा पे जाता हूँ और अभी मैं आपको ज्वलंत एक उदाहरण देता हूँ। सुमेरपुर के 11 गांव की मैंने सुबह से लेकर शाम तक यात्रा की। कितने गांव की? 11 गांव की। एंड आपको आश्चर्य होगा और बड़ा दुख भी होगा कि आजादी के 78 साल के बाद भी, कितने साल के बाद भी, एक भी लड़की 11 गांवों में ग्रेजुएट नहीं मिली, एक भी लड़की। तो कहां करे बुद्धि का यूज? अरे पढ़ाए नहीं, ग्रेजुएट ही नहीं किया, वो क्या करें? होशियार लड़कियां क्या करेंगी, कहां जाएंगी? तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप बीच में बच्चों को पढ़ाई मत छुड़वाइए। बीच में जो भी बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी है उसके 2 परिणाम हुए हैं। आप देखिए कि हम अगली पीढ़ी को किस तरह से बना रहे हैं, हमारी अगली पीढ़ी कैसे नष्ट हो रही है, वो देखिए पहले। बीच में पढ़ाई के 2 दुष्परिणाम हैं। एक, लड़की की जल्दी शादी करवाई जाती है, तो बाल विवाह। दूसरा परिणाम, लड़के पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनको काम के लिए कहां भेज देते हैं? कहां भेज देते हैं काम के लिए? बंबई, पूना, बेंगलोर, अहमदाबाद, जामनगर। अभी मैं जामनगर गया तो वहां पे भी बच्चे मिले। तो एक तरफ बीच में बच्चों को पढ़ाई छोड़ के पलायन के लिए हम लोग विवश कर रहे हैं, और अपनी लड़कियों को पढ़ाई छोड़ के बाल विवाह के लिए, उनको बाल विवाह के उसमें ढकेल रहे हैं। तो आपका लड़का और लड़की दोनों पीढ़ियां वो हमारी बर्बाद हो रही है। इस पे आप जरूर विचार कीजिए। मैं ये प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं कि यही सीजन है पढ़ाई छोड़ने का। 25 तारीख से 15 तारीख तक सब स्कूलों में एडमिशन्स होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कोई भी आपके गांव में बेटा या बेटी पढ़ाई ना छोड़े, उसको पढ़ाई के लिए आपको कंटिन्यू करवाना है। ये मेरी आपसे अपील है। और बहुत सारे विकास के अपने समाज के मुद्दे हैं, आई थिंक सभी वक्ताओं ने बताया होगा। अभी सब लोगों को विकास की दौड़ में हम लोगों को खुद को आना पड़ेगा, खुद को संगठित होना पड़ेगा। खुद के बिना कोई दूसरे देने वाला नहीं। तो फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच कि ये जो हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है उसको हम लोग संरक्षित कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है हमारे गीत। क्या है? हमारे गीत। गीत हमेशा परिस्थिति के ऊपर बनते हैं, इसलिए हमारे गीत बाकी लोगों से अलग है। क्योंकि गीत क्या होता है? परिस्थिति के ऊपर बनता है। यदि ऊंट लेके जाते हैं तो ऊंट ले जाने वाले के गीत हमारे ही होंगे। औरतें मान लीजिए पीछे से शादी होती है या कोई दूसरा होता है, वो तो गीत हमारे ही होंगे। तो परिस्थितियों के ऊपर गीत बनते हैं। और ये गीत 10 साल तक ही है अपने पास, 10-15 साल। क्योंकि जो हमारी वृद्ध महिलाएं हैं वो जैसे जैसे वो बेचारी उनकी एज हो जाएगी तो वो गीत भी उनके साथ चले जाएंगे।
तो उन गीतों को लिखना जरूरी है, डॉक्यूमेंट करना जरूरी है कि ये हमारे गीत थे, हम ताकि अगली आने वाली पीढ़ी को बता सके कि ये हमारी संस्कृति थी। तो ये भी मेरा एक सबसे विनम्र निवेदन है कि आप गीत ध्यान से सुनिए और उनको लिखिए। जो भी आपके आसपास जो भी बच्चा मिले उन गीतों को लिखिए और उनको हमें संजोना है। ये हमारी यूनिक कल्चर, जो हमारी अलग संस्कृति है, जो हमारी विलक्षण संस्कृति है, उसका ये एक बहुत बड़ा भाग है। यदि हम इस संस्कृति को अपने सुरक्षित रखना है तो ये गीत भी, जो पूरी आज ये हड़मत रायका की जो कहानी है वो किसके रूप में लिखी है, किसके रूप में लिखी है? गीत के रूप में, परवाड़ा के रूप में, गीतों के रूप में लिखी है। स्टोरी कोई पैराग्राफ में नहीं है, गीतों के रूप में है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां अपने पास आएंगी। तीसरा, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूं, लेकिन एक और लास्ट पॉइंट है, और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे समाज से जुड़ी हुई है। एक कहानी मैं बताता हूं कि एक सिंध के कवि ने एक स्टोरी लिखी है और उस स्टोरी की नायिका का नाम है मारुई। क्या नाम है? मारुई। शब्द का अर्थ निकालना, क्या नाम है? मारुई। मारुई मतलब मरु प्रदेश की रहने वाली लड़की। तो उस स्टोरी में यह है कि उसको उठा के एक राजा लेके जाता है, जैसे सीता रामायण की कहानी है, और वो राजा बोलता है कि भाई आप मेरे से शादी कर लीजिए, लेकिन वो शादी नहीं करती है मरते दम तक कि मैं अपना मरु प्रदेश की हूँ और मैं ये कभी नहीं करूँगी। उसमें भी रिसर्च में ये पाया गया कि वो जो मारुई है वो भी एक रबारी की लड़की थी। ये सब कहानियाँ संजोने की जरूरत है, जो हमारी वीरांगना को बताती है, वीर को बताती है, जो हड़मल रायका है। मरुई की मैंने स्टोरी बताई, वो वीरांगना का प्रतीक है कि जो हमारी औरतें हैं वो भी वीरांगना है, किसी भी प्रेशर में वो स्वीकार नहीं करती। तो मुझे लगता है कि इस संस्कृति के माध्यम से हम अपने बहुत सारे पॉइंट बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर।